नगर के जसपुर क्षेत्र में शिव भक्तों पर मीट फेंकने से बड़ा विवाद। ऊधम सिंह नगर के जसपुर में शिव भक्तों ने लगाया जाम। भक्तों पर बैठकर करने को लेकर बड़ा विवाद। भक्तों के ऊपर मुर्गे की मीट के टुकड़े फेंकने पर नाराज शिव भक्त ने नादेही हाईवे किया जाम। भक्तों ने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के लगाए नारे। सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े शिव भक्त। ऊधम सिंह नगर के जसपुर इलाके का मामला। आम आदमी पार्टी की लीगल सेल दिल्ली के एलजी आवास पर करेगी प्रदर्शन। आपकी लीगल सेल का दिल्ली एलजी आवास पर आज होगा विरोध प्रदर्शन। दिल्ली एलजी द्वारा संविधान के दुरुपयोग के विरोध में आम आदमी पार्टी का लीगल सेल दोपहर 12:30 पर एलजी आवास पर करेगी विरोध प्रदर्शन। केजीएमयू के सर्जरी विभाग में आएगा रोबोट। अब जटिल सर्जरी भी होगी आसान। लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के सर्जरी विभाग में आएगा रोबोट। रोबोट से हर्निया, गॉल ब्लैडर, आंत समेत कई जटिल सर्जरी होंगी आसान। एक रोबोट की कीमत 25 से 30 करोड़ रुपए होती है, परंतु केजीएमयू में कम कीमत वाला रोबोट लाया जाएगा। इकोनॉमिकल मॉडल के रोबोट की कीमत सिर्फ 5 करोड़। संजय गांधी स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान ने की लीवर बढ़ाने वाले जीन की खोज। पीजीआई के एंडोक्राइनोलॉजी विभाग के डॉक्टरों ने की लीवर बढ़ाने वाले जीन की खोज। लीवर बढ़ाने वाले इस जीन से अब आसान होगा लीवर का इलाज। इस जीन से लीवर की गंभीर समस्याओं का इलाज अब आसानी से किया जा सकेगा। कानपुर देहात मां बेटी के जलकर मौत मामले में शवों का आज हुआ अंतिम संस्कार। कानपुर देहात में मां बेटी की जलकर हुई दुखद मृत्यु मामले में शवों का हुआ अंतिम संस्कार। पूरे गांव में छाया मातम। पुलिस अधिकारी पुलिस बल के साथ गांव में मौजूद हैं। कानपुर के बिठूर घाट पर हुआ शवों का अंतिम संस्कार। घाट पर कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ शवों का अंतिम संस्कार। रूरा थाना क्षेत्र के मड़ौली गांव का मामला। आज अंतिम दिन G20 में शामिल सभी डेलीगेट्स पहुंचे विधानसभा। G20 में शामिल सभी डेलीगेट्स पहुंचे विधानसभा। डेलीगेट्स का विधानसभा के बाहर हुआ फोटो सेशन। इससे पहले विधानसभा से कराया गया सभी को रूबरू। अलग अलग लाइटिंग से सजी विधानसभा को देखा। डेलीगेट्स ने विधानसभा की म्यूजिक थीम को सुना। इस अवसर पर मंत्री राकेश सचान, मुख्य सचिव, मंडलायुक्त, डीएम समेत तमाम अधिकारी रहे मौजूद। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं आज सुबह 10:30 से हुई शुरू। बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं इस वर्ष 15 फरवरी से 5 अप्रैल के बीच होनी है। एलडीए के अधिकारियों और इंजीनियरों ने लगाई सरकार को 65 करोड़ की चपत। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों इंजीनियरों ने लगाई 65 करोड़ की चपत। प्रभावशाली व्यक्ति और चहेतों से नहीं की शुल्क की वसूली। प्राधिकरण को 30.16 करोड़ का पहुंचाया नुकसान। विकास प्रभार शुल्क, अंबार निरीक्षण, भूपयोग परिवर्तन शुल्क, लोगों से श्रम उपकरण न लेने से 35.52 करोड़ का नुकसान। खुलासे के बाद विधानसभा की लोक लेखा समिति ने एलडीए अफसरों को दस्तावेज समेत 20 फरवरी को किया है तलब। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की हो सकती है घोषणा। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की घोषणा हो सकती है। राहुल गांधी अरुणाचल के परशुराम कुंड से पोरबंदर तक यात्रा करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी रायपुर अधिवेशन में यात्रा की घोषणा कर सकती है कांग्रेस। अलीगढ़ राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी में टूटकर गिरा झूला। अलीगढ़ राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी में झूला गिरने से 5 लोगों को आई गंभीर चोटें। सभी को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। झूला मालिक ने दिखाई दबंगई, लोगों से नोकझोंक। मरम्मत न होने के कारण प्रदर्शनी में दूसरी बार गिरा झूला। नुमाइश ग्राउंड में चल रहा है अलीगढ़ महोत्सव। यूपी के सांसदों का गोपनीय रिपोर्ट कार्ड तैयार करवा रही है भाजपा। उत्तर प्रदेश में सांसदों का गोपनीय तरीके से रिपोर्ट कार्ड तैयार करवा रही है भाजपा। सभी लोकसभा क्षेत्रों में हो रहा सर्वेक्षण। सांसदों की छवि, जनता में उपलब्धता समेत कई बिंदु सर्वेक्षण के किए गए हैं शामिल। पीएम ने भाजपा की संसदीय दल की बैठक में दी थी नसीहत। रिपोर्ट कार्ड के आधार पर होगा आगामी लोकसभा चुनाव में फैसला। कोयम्बटूर कार ब्लास्ट मामले में एनआईए ने 60 ठिकानों की ली तलाशी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम ने तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में कई ठिकानों पर छापेमारी की है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक एनआईए अधिकारियों ने 60 ठिकानों की तलाशी ली है। दरअसल एनआईए ने यह छापेमारी प्रतिबंधित आतंकी संगठन
ISIS से संबंध रखने वाले संदिग्धों को पकड़ने के लिए की है। छत्तीसगढ़ संतों ने उठाई भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग। बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयानों के बाद भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में 18 फरवरी को महाशिवरात्रि से छत्तीसगढ़ में विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू स्वाभिमान जागरण संत पदयात्रा की शुरुआत करेंगे। इस पदयात्रा में देश भर के साधु संत बड़ी संख्या में शामिल होंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर देश भर से आए साधु संत करेंगे महाशिवरात्रि पर 700 किलोमीटर की पदयात्रा। राज्यपाल पद की शपथ लेने से पहले शिव प्रताप शुक्ल ने पार्टी से दिया त्यागपत्र। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पद की शपथ लेने से 2 दिन पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने बुधवार की सुबह भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र दे दिया है। अपना त्यागपत्र क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह को सौंपते हुए भावुक शिव प्रताप शुक्ल 39 वर्ष पुराने पार्टी से अपने रिश्ते को याद कर रो पड़े। बेतिया हाता स्थित आवास पर त्यागपत्र देते समय उन्होंने कहा, सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि किसी भी वजह से पार्टी से त्यागपत्र देना भी पड़ सकता है। वे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पद पर 18 फरवरी को शपथ लेंगे। त्यागपत्र देते समय क्षेत्रीय महामंत्री और सहजनवा विधायक प्रदीप शुक्ल, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह सहित पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने दुनिया के कई देशों को दी चेतावनी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने भारत, चीन, बांग्लादेश समेत दुनिया भर के कई देशों को बड़ी दी है चेतावनी देते हुए किया सचेत। गुटारेस ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग को चमत्कारिक रूप से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक यदि सीमित कर लिया जाता है तो भी समुद्र के जल स्तर में काफी बढ़ोतरी होगी, जो कि भारत, चीन और बांग्लादेश के लिए खतरे की होगी। संयुक्त राष्ट्र ने 31वीं एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट जारी की। संयुक्त राष्ट्र की 31वीं एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम की मंगलवार को जारी रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि अफगानिस्तान ही आतंकवाद का केंद्र रहेगा। यहीं पर सभी संगठन शुरू हुए हैं और यहीं से ही मध्य और दक्षिण एशिया तक अशांति रह सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान में तालिबान की मौजूदगी और सुरक्षा की लचर व्यवस्था के चलते कई आतंकी संगठन जैसे ISIL खुरासान, अल-कायदा, तहरीक-ए-तालिबान वहां आराम से अपनी जड़ें जमाए हुए हैं। न्यूजीलैंड में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। साइक्लोन की मार झेल रहे न्यूजीलैंड में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। न्यूजीलैंड की सरकारी भूकंपीय मॉनिटर जियोनेट के अनुसार बुधवार शाम स्थानीय समय 7:38 पर न्यूजीलैंड में लोअर हट से 78 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.1 मापी गई। भूकंप के झटके 48 किलोमीटर की गहराई पर महसूस किए गए, जिसका केंद्र पारापरामू शहर से 50 किलोमीटर दूर था। नेपाली सेना की 260वीं वर्षगांठ में शामिल होने काठमांडू जाएंगे भारत से 5 पूर्व जनरल। नेपाल की सेना की 260वीं वर्षगांठ में शामिल होने के लिए भारत से सेना के 5 पूर्व जनरल काठमांडू जाएंगे। वे नेपाली सेना के पूर्व मानद महारथी के रूप में यहां सेना दिवस के विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगे भाग। कनाडा में एक बार फिर हिंदू मंदिर को बनाया गया निशाना। ताजा मामला कनाडा के मिसिसॉगा शहर से आ रहा है, जहां राम मंदिर को निशाना बनाया गया है। मामला सामने आने के बाद कनाडा में टोरंटो के दूतावास ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कनाडा सरकार से कार्रवाई की मांग की है। ये पहली बार नहीं है जब कनाडा में किसी हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया है। मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे गए हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।